बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करने लगे हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द लेसर सैक और द ओमेंटल बर्सा। इस लेसर सैक और लेसर ओमेंटम ठीक है ना, इसकी डेवलपमेंट भी 4th वीक में होनी है अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आपका जो डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम है ना, उसमें ये वैक्यूल्स नहीं बेसिकली क्लेफ्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्लेफ्ट्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और वो क्लेफ्ट्स आपस में फ्यूज़ करके ठीक है एक कैविटी बना देते हैं। दे कॉलेज टू फॉर्म अ कैविटी एंड दिस कैविटी विल एक्चुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ओमेंटल बर्सा और द लेसर पेरिटोनियल सैक। ठीक है, लेसर सैक भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे स्टमक की रोटेशन होती है टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है ना, ये बर्सा मज़ीद एक्सपैंड करता जाता है। ठीक है, सो इट्स स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग एंड लार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर फाइनली क्या होता है कि जो बर्सा की लोकेशन होती है दैट इज़ नाउ बिटवीन द स्टमक एंड द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। This pouch-like bursa is actually facilitating the movements of the stomach. So it's actually now between the stomach um, and the posterior abdominal wall. अब ऊपर से it is limited by the presence of the diaphragm. तो जो इसका upper part होता है that actually persists as the superior recess of the lesser sac or the omental bursa, और इसका जो inferior recess है ठीक है that actually persists ठीक है as an inferior recess. और inferior recess क्या होती है, that is actually between the two layers of the greater omenta, between the layers of the elongated dorsal mesogastrium ठीक है ना, और the greater omenta। ठीक है, अब ये जो ग्रेटर ओमेंटम है वो तो आपको पता है कि ये आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं ठीक है इनके सामने ओवर हैंग कर रहा होता है। बट ग्रेजुअली क्या होता है कि जो ग्रेटर ओमेंटा की जो ये चारों लेयर्स होते हैं ये आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे उसने यही लिखा है डिसअपेयर हो जाता है ये वाला पार्ट ऑफ द लेसर सैक जब आपस में ये ओमेंटम की जो लेयर्स होती हैं, ग्रेटर ओमेंटम की जो लेयर्स होती हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं। और फिर आखिरी बात उसने ये की है कि ये जो लेसर सैक है दैट इज़ कम्युनिकेटिंग विद योर ग्रेटर सैक or the peritoneal cavity by the means of an opening that is called as the omental foramen or the epiploic foramen। ठीक है, इसी के साथ KLM में एक क्लिनिकल लिखा हुआ है विच इज़ कॉल्ड एज पायलोरिक स्टेनोसिस। पायलोरिक स्टेनोसिस जो है वो ये होता है कि आपका जो पायलोरस होता है स्टमक का, वहाँ पे जो आपके लॉन्गिट्यूडनल और आपके जो सर्कुलर मसल्स हैं वो इतने ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं दैट दे स्टार्ट रिड्यूसिंग द ल्यूमेन ऑफ द पायलोरिक कैनाल, इतना कि वो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जैसे ही आपका स्टमक में कोई कंटेंट जाए, आपका स्टमक जो है उसमें मज़ीद कंटेंट जाके स्टमक डिस्टेंड होता है और एकदम से प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। ठीक है, मतलब जैसे ही मुंह में जाए बीबी फ़ौरन उसको एक्सपेल कर देता है विद अ फोर्स। मतलब इन्फेंट्स एक्सपेल द स्टमक कंटेंट्स विद अ कंसिडरेबल फोर्स। और इसका इलाज क्या है, दैट इज़ पाइलोरोमायोटोमी, यानी कि आप कोई ऐसा एक्सटर्नल प्रोसीजर से आप उसकी ये जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर वॉल्स हैं उसको एक्सपैंड करते हैं।